Next, among 4,000 special guests, Olympic staff, Anganwadi workers, and Lakhpati Didis. So here these guests were invited to attend the celebrations for the 78th Independence Day at Red Fort. Happy Thursday को यानी 15 August 2024. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिखाई जा रही है ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं और इवन द एग्रीकल्चर में जो ड्रोन दीदी की स्कीम है द फार्मर्स एक्सेट्रा और सारे ही सेक्टर्स से एन इंक्लूजन वाज शोन हियर एक तरह का रिप्रेजेंटेशन था एंड पार्टिसिपेशन इन द इंडिपेंडेंस डे. So we can say that they are the true frontier of growth for India's economy. के बिना ना तो कोई बड़ा बिजनेस फंक्शन कर सकता है. जब अगेन हम बैकग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं, बट वो बैकग्राउंड नहीं है. अगेन दे आर द एक्चुअल फ्रंटियर. जिनका वेलफेयर की बात करें या लेबर कोड्स इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, सेफ वर्किंग कंडीशंस की बात करें, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वेजेस की हम बात करते हैं, तो दे आर द मोस्ट क्रिटिकल कैटलिस्ट इन द इंटायर चेन ऑफ ग्रोथ. And also the security arrangements that were made here were massive. जैसे कि apart from security जैसे कि CCTV cameras और dog squads, drones, इनके अलावा भी स्टैम्पीड को प्रिवेंट करने के लिए भी फॉर एग्जाम्पल जो भी कुछ इमरजेंसी सर्विसेज हो जाती है, इमरजेंसी क्रिएशन इंसिडेंट्स हो जाते हैं जैसे कि फायर इंसिडेंट एक्सेट्रा या फिर अटैक्स वगैरह भी, तो उनके प्रिवेंशन के लिए भी मल्टीपल एग्जिट्स होना ऑन ऑल दी पब्लिक गैदरिंग्स एक्सेट्रा, स्पेशली ऑन सच इवेंटफुल डेज. जैसे कि यहाँ पे लिखा आंगनवाड़ी वर्कर, शी स्टेटेड, आई एम नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट but also the children I work with every day. So she is better aware about कि क्या grassroots challenges हैं या क्या और solutions हो सकते हैं. So this gives a lot of hope for this nation and its youth. Similarly, Lakhpati Didis का है empowerment of women, annual income of ₹1 lakh achieve करने तक का जो target है, arrived in their distinctive pink coats and caps. So for many it was first visit to Red Fort. Similarly, drone didis. Next, choppy waters. Trade outlook warrants timely decisions on export support schemes. तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है कि कैसे रिसेंटली जो एक्सपोर्ट्स हैं दे हैव बीन डिक्लाइन. जैसे ट्रेड डेफिसिट फेस करने को मिला ऑफ अराउंड $34 बिलियन, 1.5% का ड्रॉप फ्रॉम द 2023 लेवल्स. लेकिन ग्रोथ भी हुआ है. किन सेक्टर्स में? इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इवन फार्मा में भी. तो दीज वर द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ ग्रोथ. लेकिन जो इम्पोर्ट हो रहा है वो ज्यादा यहाँ हो रहा है पेट्रोलियम का. जैसे पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट्स ऑल्सो इट ड्रॉप्ड. और जो नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पाइसेस और टेबल ऑयल्स, इन सब का सिग्निफिकेंट राइज हो रहा है. तो चैलेंज हमारे लिए इंडिया के लिए क्या है? जब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ होनी चाहिए, तो वी आर फोकसिंग कि इट शुड बी अ यूनिफॉर्म ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट्स. अभी कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ होता है, कुछ में फिर डिक्लाइन हो जाता है. तो वी नीड टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन फॉर पर्टिकुलरली द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन इनविजिबल्स ऑल्सो, विच इज द सर्विसेज सेक्टर, where we enjoy again a surplus also, that is the trade is in India's favor. That is, exports are more than imports. So what else are we doing to expand the exports? So their first focus is on, again, capacity development in that sector. Particularly, we are having schemes like the PM Mitra scheme for textile sector, particularly training of the labor force. ITI centers are there. Then attracting more FDI and creation of industrial parks. We are focusing upon reduction of the logistics cost and focusing upon the employment generation in the labor intensive sectors particularly. So कैसे हम ग्रोथ वैल्यू एडिशन करके वैल्यू एडिशन सेक्टर में एक्सपोर्ट्स को और प्रमोट कर सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल SEZs भी हैं,
या फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, या फिर सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ में हम फिनटेक सिटी की बात करते हैं, विच इज गिफ्ट सिटी इन गुजरात. So there also we are diversifying the types of financial services जिसमें हम grow कर सकते हैं. तो ड्यूटी रेमिशन स्कीम रोटेप स्कीम है. इट has been extended further till September 30. तो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं उनका, अगेन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ये जो गैप है ड्यूटी रेमिशन वो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है. सो एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम भी है. दिस इज लैप्स्ड ऑल्दो टेन्योर हैज बीन कंप्लीटेड. ठीक है, नेक्स्ट. Next is, why did Japan's prime minister step down? So here there was a kind of a dispute where the Japan's prime minister Fumio Kishida, he stepped down, यानी कि जो पार्टी की लीडरशिप थी, the party's name is Liberal Democratic Party, तो उसकी लीडरशिप से the people they demanded 74% of the respondents they said कि वो नहीं चाहते कि किसीदा जी पार्टी के लीडर रहें. आफ्टर द एलडीपी लीडरशिप इलेक्शन जो सितंबर में हुआ, तो उसके लिए ही स्टेप डाउन. एंड नाउ देयर आर अपकमिंग लीडर्स हियर, पोटेंशियल लीडर्स, जिनके की दोबारा इलेक्शन विल टेक प्लेस. So here we can talk about India and Japan relations. क्या क्या टॉप यहाँ पे चीजें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस दे हैव टेकन प्लेस. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मुंबई मेट्रो और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें जापान का मेजर कंट्रीब्यूशन. फर्दर पार्टनरशिप मतलब अलायंसेस क्या क्या है, क्वाड है जैसे कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया और जापान मेंबर्स है अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. और फिर एफटीए, इंडिया और जापान अभी करेंटली नेगोशिएट कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिससे कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो रिड्यूस. How can traffic, which causes air pollution, be controlled? Now, air pollution is also one of the significant challenges here, especially in India. और वो भी जो टॉप सिटीज है जैसे कि दिल्ली एटसेट्रा, इनमें बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है. मेजर रीजन यहाँ पर बताया गया है ट्रैफिक को, कि ट्रैफिक इज द मेजर कंट्रीब्यूटर. और जो 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है वर्ल्ड में, उनमें से 83% जो है वो इंडिया में लाया करती है. और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस चीज के 2.1 मिलियन पीपल इन इंडिया दे डाइड ड्यू टू पोल्यूशन. तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है आफ्टर चाइना. तो अगेन ग्लोबल प्रॉब्लम तो है ही, बट स्पेसिफिकली इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें तो ट्रैफिक इज द मेजर कॉज. और जो 12% इंडिया 12% जो एमिशन है CO2 के, वो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से ही होता है. पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है. प्राइमरी जैसे कि वी हैव PM2.5, PM10 पार्टिकुलेट मैटर, ये पोल्यूटेंट्स है, प्लस में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. दीज आर ऑल द मेजर एग्जांपल्स फॉर द पोल्यूटेंट्स. सेकेंडरी जो होते हैं वो इनको मिलाकर के बनते हैं, दे आर कॉम्पाउंड्स. फिर अगर हम मेजर्स की बात करते हैं क्या क्या मेजर्स होते हैं इनको कॉम्बैट करने के लिए, तो फेम स्कीम की हम बात करते हैं विच वॉज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोशन. BS नॉर्म्स की हम बात करते हैं, BS6, जो कि 6 स्टेट्स की अभी हम बात करते हैं, जिसमें कि जो फ्यूल एटसेट्रा है उस पर ही फोकस है. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स दी ट्रांजिशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. फर्दर थर्ड इज ट्रैफिक. हाँ जी. भारत स्टेज 6 नॉर्म्स में वी आर सीइंग कि जो इंजन्स होंगे कार्स के, उसमें जो पॉल्यूटेंट है पर्टिकुलरली सल्फर पोल्यूशन, उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है. देयर वुड बी लेस एमिशंस. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि NOx contributions to the again एयर पोल्यूशन जो है, तो इट एक्सेलरेट्स फर्दर बाय क्रिएटिंग ग्राउंड लेवल ओजोन जो कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है. तो इट फर्दर एक्सेलरेट्स द प्रॉब्लम ऑफ
bad air quality or air pollutants, and which also is again having further repercussions in terms of the human health. So disease burden is also increasing. So cafe norms जो है that is related to the sustainable fuel like green hydrogen की हम बात करते हैं, तो cafe norms 3, then B, Bureau of Energy Standards, that is important. Bharat State 6 norms is important. FAME scheme is important when we talk about the faster option and movement of the manufacturing of the electric and the hybrid vehicles. And then scrappage policy of vehicles is important, जो 2022 की policy है. So it clearly mandates कि vehicles which are older than 20 years and commercial vehicles 15 years से ज़्यादा जो पुराने हो चुके हैं, they have to pass the fitness and the emissions test. So this is important. So Maharashtra is amongst the 21 states that have announced incentives such as discounts on the road tax or a new private vehicle purchase to encourage scrapping. So how this is being incentivized and including this as a part of the consumer behavior. और कैफे 3 के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इट इज 2027 से लेकर 32 तक, और 4 विल बी फ्रॉम 32 to 35, तो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है यहाँ पर. Next, why latest mpox outbreak is emergency of international concern. तो again monkeypox virus, तो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम डायरेक्ट ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉन्टैक्ट, बट ऑल्सो सेक्सुअल ट्रांसमिशन उससे भी होता है ये, एंड ऑल्सो ब्लड के थ्रू भी डायरेक्टली. दीज आर ऑल द मेजर वे जिससे कि ट्रांसमिशन होता है. तो मेजर जो केसेस देखने को मिलते हैं दे आर फाउंड इन अफ्रीका. 1970 से स्टार्ट हुआ था ये मेजर, और अफ्रीका में एपिडेमिक रीजन्स में people were affected till 2022. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में ग्लोबल आउटब्रेक जो हुआ था उसमें इंडिया ने भी रिपोर्ट करे थे केसेस ऑफ एमपॉक्स. और क्लेड 2 टाइप की अगर हम बात करते हैं तो एमपॉक्स में ही देर आर मेजर 2 टाइप्स ऑफ क्लेड्स, यानी कि काइंड ऑफ इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं क्लेड 1 एंड क्लेड 2. तो क्लेड 2 जो है, clade 1 has majorly spread to zoonotic spillover events, and 2 is from the sexual transmission majorly. अब इसके So we are not वैक्सीनेशन इंडिया में अभी नहीं होता है फॉर एमपॉक्स, बिकॉज इंडिया में अभी तक ऐसे कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ है. बट इंटरनेशनली अगर हम बोलते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है विच इज दी जिनोस बोलते हैं इसको. एंड इंटरनेशनली भी हमने फोकस नहीं किया ऑन दी मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स, बिकॉज जब स्पेसिफिक एट रिस्क पॉपुलेशंस हैं डिजीजेस आउटब्रेक होता है तो सिर्फ उसी केस में हमने देखा वैक्सीनेशन ड्राइव्स की गई हैं. बट नाउ वी आर सीइंग कि देयर इज मास स्प्रेडिंग, या फिर जो केसेस है बाकी कंट्रीज में भी आउटब्रेक हो रहे हैं, इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है. तो रोल ऑफ WHO यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अगेन टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स इवन बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ दीज डिजीजेज, जो हमारी लर्निंग्स रही आफ्टर द COVID-19 पैंडमिक. सो इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जो लेटेस्ट हम आउटब्रेक देखते हैं, और जिस केस में हमने अगेन मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स इंडिया में नहीं की है, दैट शुड ऑल्सो बी अ पार्ट of the Indradhanush program. Then Gavi Alliance है, Global Vaccine Alliance, जो again is maybe India is one of the initiators. So affordability of vaccines एक important है, and affordability से पहले भी the availability in terms of the number of vaccines being produced globally. So इसमें concern आता है IPR standards, जो कि again COVID-19 केस में हमने देखा this issue was taken up at WTO also कि it is related to saving the humanity, saving the lives of the people. So यहाँ पे you cannot think of earning profits. So that was one thing which was highlighted, and that was even further approved by WTO also. फर्दर इसमें वैक्सीन में व्हेन वी टॉक अबाउट चैलेंजेस, तो एक तो इज ऑफ 0 डोसेज के एक भी डोज नहीं लगी होती. सेकेंड इज द प्रायोरिटी इज गिवन टू चिल्ड्रन एंड ऑल्सो वीमेन, बट इवन जो अडल्ट है उनके ऊपर भी इक्वली फोकस होना चाहिए विद मेन एज वेल. और प्लस में वैक्सीन इनकम्प्लीट वैक्सीन हेजिटेंसी is also hesitancy one of the challenges.
और इनकम्प्लीट डोसेज भी, क्योंकि इनकम्प्लीट डोसेज इज इवन मोर हार्मफुल, तो राइट। कंप्लीट डोज लेना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड प्लस में इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो अर्बन एरियाज में अगेन मोबाइल वैन्स डायरेक्टली जो डोर टू डोर जाकर दे कैन डू दिस। एंड वैक्सीन हेजिटेंसी के लिए अगर रूरल एरियाज की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो पंचायत होती हैं या फिर जो मेजर लीडर्स होते हैं गांव के सरपंच एक्सेट्रा, दे कैन स्टार्ट, उनको अगर टारगेट करेंगे तो इट विल बी इजियर कि जो बाकी लोग हैं इवन दे विल बी एनकरेज फॉर द सेम। Next is food inflation outlook. Manchili, if you can take up this article. Food inflation outlook is again because of the supply chain disruptions, the impacts of climate change that is having on the supply and the yield and the productivity, and also on the total area that is being under the cultivation or the total acreage area. तो अगर आप थोड़ा इसको zoom करोगे on the infographic, सो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद द ग्लोबल एवरेज, और जो इंडिया में डोमेस्टिकली फूड इन्फ्लेशन आउट इज बीन मूविंग, तो करेंटली इट इज एट 5.42%। ग्लोबली इट इज -3%। तो ग्लोबली तो इट इज इंडिकेटिंग कि डिफ्लेशन हो रहा है इन द फूड प्राइसेस, बट यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है अगर हम ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं, विच इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स। सो ग्लोबली तो इट इज क्वाइट स्टेबल, बट क्या यहाँ पे भी इट इज इट बिकॉज ऑफ ओवर कैपेसिटी की डिफ्लेशन है कि इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलिंग डिमांड, दैट इज वन थिंग। एंड इंडिया में वी आर सीइंग कि इट इज स्टिल अबव द टारगेट लेवल ऑफ अगेन 4%, प्लस इट इज वॉलेटाइल। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट मेजर्स आर वी एक्चुअली यूजिंग जब हम कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वेदर दे आर सो ट्रांसपेरेंट, सो इफेक्टिव, या इट इज सो क्लोज टू द रियल जो प्रैक्टिकल सिचुएशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है। सो दैट इज वन थिंग। एंड देन मॉनिटरिंग कि टोटल अगेन कल्टिवेशन एरिया कितना कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेबल है दैट इज ऑल्सो क्लियरली रिफ्लेक्टिंग कि यहाँ पे वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड, कि देर इज नो डेफिसिट पर्टिकुलरली, इतना बड़ा डेफिसिट नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन। बट इसका जो इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का, या फिर जो फ्लडिंग की सिचुएशन आती है, पेस्ट अटैक्स होते हैं, या इवन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही है, डिक्लाइनिंग वाटर टेबल है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे हमारे हार्वेस्ट के ऊपर, दैट इज वन थिंग। एंड देन मैनेजिंग दैट हार्वेस्ट, क्रिएशन of adequate warehousing facilities. We are seeing that the rate of food wastage in India is also, I think it is close to 30% around. So that amount of food or the harvest actually gets wasted. So that also creates the supply glut, which is the fall in the supply in the market. So inclusion of the, again, increasing effectiveness of monetary policy is also one of the aspects when we're talking about the indicators or the indicators which it assesses in terms of coming to the rate changes or the stance of the monetary policy. Like right now, we talk about the hawkish stance of the monetary policy, that is particularly to reduce the inflation, and definitely we focus upon ki growth bhi impact create करता है। Move to the next topic, Prerna. Next is why 44 and 60 could be two key ages in your health span. What new study says. So here major diseases like neurodegenerative diseases जैसे कि पार्किंसंस और अल्जाइमर्स, तो इनके भी जो डिस्टिंक्ट टर्निंग पॉइंट्स है वो अगर करते हैं अराउंड 40 एंड 65 रिस्पेक्टिवली, पार्किंसंस 40 पे और अल्जाइमर्स एट 65। प्लस अगर विमेन में देखते हैं तो हम मेनोपॉज जो होता है, ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, वो भी इसी एज के बीच में होता है, फ्रॉम 45 टू 55। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ पर्टिकुलर कॉज और रीजन फॉर दिस। फिर अगर हम बात करते हैं कि
कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं, इनसे डील कर सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगेन थेरेप्यूटिक टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना फॉर एजिंग रिलेटेड डिजीजेस, जिससे कि जो ह्यूमन हेल्थ स्पैन है वो इंक्रीज हो एज अपोज टू लाइफ स्पैन, यानी कि हेल्दी लाइफ स्पैन इज इम्पोर्टेंट। और लिमिटेशंस और क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है अगर वो ऑफ हो रहा है तो उसके लिए डाइट चेंज कर सकते हैं। तो टारगेटेड लाइफस्टाइल चॉइसेस दे बिकम इम्पोर्टेंट। फर्दर हेल्थ में बात हमारा करते हैं। हेल्थ केयर से तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डायग्नोसिस पे फोकस करना चाहिए, गेटिंग लाइक रेगुलर फुल बॉडी टेस्ट कराना चाहिए। तो दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next is dengue control, the unrealized promise of Wolbachia infected mosquitoes. तो यहाँ पे दिस आर्टिकल मेनली हाईलाइट्स कि कैसे जो मस्कीटोज होते हैं वो एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं डिजीज को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, द नंबर ऑफ केसेस को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे एक बैक्टीरियम की बात हो रही है विच इज नोन एज वॉलबैकिया। तो इसको अगर हम इन्फ्यूज कर देते हैं या फिर अगर हम मस्कीटो को इन्फेक्ट कर देते हैं इस बैक्टीरियम से, तो द मस्कीटो it is not able to further transmit the particular pathogen। एडीज मस्कीटो की अगर हम बात करते हैं तो नाम क्या है, द WMEL एडीज मस्कीटोज। तो उससे जो फर्दर केसेस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो एडीज की जो पॉपुलेशन है इट डिक्रीज ड्रास्टिकली बाय 90%। तो दिस वाज एग्जांपल जब यहाँ पर ये यूज करा गया है when we infect the male into its community। तो ये काइंड ऑफ एग्जांपल हो सकता है of using this pathogen or using this bacterium Wolbachia, क्योंकि ये एक तरह का ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये फ्रूट फ्लाइज होती हैं, तो ओरिजिनली ये फ्रूट फ्लाइज में होते थे, जिसकी वजह से जो फाइट है बिटवीन दिस बैक्टीरियम और वायरस के जो न्यूट्रिएंट है जो होस्ट इस होस्ट में ही रहते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात हो रही है, तो उसके लिए दे फाइट अगेंस्ट ईच अदर, द वायरस एंड द बैक्टीरियम दैट इज वॉल बैक्टीरियम। हमारे लिए यही जानना इंपॉर्टेंट है वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि व्हाट इज वॉल्वेशिया मेथड। So it is again to control and mitigate the impact of the growth of mosquitoes or their growing numbers. So you can say कि एक तरीके से genetic engineering करके we introduce those mosquitoes and that helps in mitigating the spread. So Yes. Indian Council of Medical Research, Vector Control Research Center and the National Institute of Virology, सबका रोल इम्पोर्टेंट। एंड जो ट्रिपल एपिडेमिक की हम बात करते हैं, एडीज बॉर्न ट्रिपल एपिडेमिक दैट इंक्लूड्स मेनली 3 डिजीजेस, डेंगू, चिकनगुनिया और जिका। तो ये सब का जो ट्रांसफर है दिस इज डन बाय एडीज मस्कीटो इटसेल्फ, दिस फीमेल। That's all for today. Thank you everyone for joining. We'll continue with the next session.